मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 9 शुरू करेंगे, जिसका नाम है कबीर जी के दोहे। बच्चे, कबीर जी आदिकाल के महान कवि थे, जिन्होंने बहुत सी रचनाएं, बहुत सी कविताएं और बहुत से दोहों की रचना की। दोहों में अर्थ छिपे होते हैं, तो आइए उनके दोहों को पढ़ती हैं और उसके अर्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। पहला दोहा पढ़ेंगे। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। इसमें कबीर जी हमें समझाना चाहती हैं कि साँच बराबर तप नहीं, कि सच के समान कोई भी तपस्या नहीं है, सच से बड़ी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। झूठ बराबर पाप, और झूठ से बड़ा कोई भी पाप नहीं है। जाके हृदय साँच है, जाके जिसके हृदय मन, जिसके मन में, जिसके हृदय में सच होता है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में प्रभु आप निवास करती हैं, भगवान खुद आकर रहते हैं। दूसरा पढ़ेंगे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार के तरह है और शिष्य कुंभ, कुंभ मीन्स घड़ा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु जो है वो किसके समान है? कुम्हार के समान, जो बर्तन बनाता है, और शिष्य जो है वो घड़े के समान है। घड़ी घड़ी काटे खोट, दोनों ही जो गुरु और कुम्हार है अपने शिष्य और कुंभ यानी कि घड़े में से खोट निकालते रहती हैं। जिस प्रकार कुम्हार जब तक उसका बर्तन सुंदर ना बन जाए उसको चोट मार मार कर उसके खोट को दूर करता है, उसी प्रकार जो गुरु होता है वह भी अपने शिष्य को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके अंदर से सारी बुराइयां दूर ना हो जाएं। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु और कुम्हार दोनों ऐसे होते हैं जो मनुष्य, शिष्य और घड़े को अंदर से संवार देती हैं, उसके मन को संवार देती हैं। वे बार बार उसे बाहर से चोट देती हैं, लेकिन वो चोट क्यों देते हैं? ताकि कुम्हार का बर्तन और गुरु का जो शिष्य है दोनों ही अंदर से संवर जाएं। वृक्ष कबू नहीं फल बखे, नदी ना संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इसमें कबीर जी समझाती हैं कि वृक्ष कबू नहीं फल बखे, बखे मीन्स होता है खाना, कि पेड़ कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते। नदी ना संचय नीर, और नदी भी कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, बल्कि इसके पानी से सिंचाई ही की जाती है। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, परमारथ दूसरों की भलाई के लिए ही मनुष्य को साधु जैसा जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को ये शरीर किस लिए धारण करना है? ताकि वो दूसरों का भला कर सके, दूसरों के हित में काम कर सके। इसलिए हमें वृक्ष और नदी से ये सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार वे अपने फल नहीं खाते, नदी अपना पानी नहीं पीती, उसी प्रकार मनुष्य को भी हमेशा परमार्थ में लगे रहना चाहिए, दूसरों की भलाई में ही लगे रहना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें कबीर जी कहती हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो इसमें कबीर जी समझाते हुए कहती हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी जाति, अपनी पदवी, अपने पद पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि खजूर का पेड़ देखने में बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता। कैसे लाभ नहीं होता? पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है, लेकिन ना तो वो पंथी को, रास्ते पे चलने वाले पथिक को छाया देता है, और उसके फल इतने दूर लगती हैं कि उसे उतारना मुश्किल होता है। इसलिए खजूर का पेड़ बड़ा होने पर भी किसी के काम नहीं आता। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने पदवी पर, अपने पद पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसमें कबीर जी समझाते हैं अति मीन्स बहुत अधिक, अति का भला न बोलना, कि बहुत अधिक बोलना भी अच्छा नहीं होता, अति की भली न चूप, और बहुत ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। अति का भला न बरसना, ना ही बहुत ज़्यादा अगर वर्षा हो जाए वो हमारे हित में होती है। अति की भली ना धूप, ना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा धूप अच्छी होती है। अर्थात मनुष्यों को
केवल उतना ही बोलना चाहिए जितना उसके लिए ज़रूरी है, ना तो उसे अधिक बोलना चाहिए, ना ही बिल्कुल चुप करके बैठना चाहिए, क्योंकि बोलने से भी तुम्हारी जो है हानि होती है और चुप रहने से भी तुम्हारी हानि ही होती है। जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर तुम्हें बोलना चाहिए। आगे है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसमें कबीर जी समझाना चाहती हैं, वे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि साईं जी, हे भगवान, मुझे आप इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए। कुटुम्ब मीन्स मेरा परिवार, जिसमें मेरा कुटुम्ब, मेरा परिवार आराम से जीवन निर्वाह कर सके। मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, मैं भी कभी भूखा ना रहूं और मेरे दर पर आया हुआ कोई साधु या अतिथि भी मेरे घर से कभी भी भूखा ना जाए। बस यही मेरी कामना है कि आप मुझे इतना दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं और मेरे घर पर आया हुआ अतिथि साधु कभी भी कोई भूखा ना जाए। आगे है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए। निंदक होता है निंदा करने वाला। हमेशा जो आपकी निंदा करता है, आपकी चुगली करता है, उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, इससे क्या होता है कि तुम्हारी जो है अंदर, मन के अंदर मैल जो है वो साफ होती है। जिस प्रकार शरीर की मैल को साफ करने के लिए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, जिस तरह तुम पानी और साबुन के बिना अपने शरीर को साफ नहीं कर सकते, उसी तरह निंदा को यदि तुम पास नहीं रखोगे तो तुम्हें अपने अवगुणों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी और तुम अपने मन की मैल को नहीं साफ कर पाओगे। इसलिए हमेशा निंदक को, निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको किसी भी दोहे में कोई परेशानी, कुछ समझ नहीं आया तो मुझे आप पूछ सकते हो बच्चे। धन्यवाद बच्चों।